नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 14th एफएलटी देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें ऑल यूनिट होगी, ठीक है। देख लीजिए आपके कितने स्कोर आता है इसमें, और अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और कितने और कौन कौन से सेक्शन में आपको काम करने की ज़रूरत है। यूनिट 9, 7 और 10 इसके ऑलरेडी डाल चुके वीडियो, वो जा करके देख लीजिएगा। एमपीपीएससी के लिए जो जीके होता है वो भी कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम मेजर जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है अपना। बाकी के सेक्शन के ऊपर भी काम किया जाएगा, निश्चिंत रहे आप लोग। करेंट अफेयर का वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो पूछा जाता है उसी के ऊपर बताया जाएगा, ठीक है। जो कि एक साल के अंदर अंदर होगा, एमपी का और इंडिया का। तो पहले एमपी का लाने की कोशिश करेंगे, फिर इंडिया का लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन द्वारा मध्य प्रदेश में रेल परिवहन नहीं होता है, पूछा गया, ठीक है। मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे, जो कि नहीं जाता है। सेंट्रल रेलवे जाता है, आपको पता है, नागपुर वाली लाइन। दक्षिण पूर्वी रेलवे भी जाता है, जो कि अपना शहडोल वडोल के आसपास से जाता है, ठीक है। और पश्चिम रेलवे भी जाता है, रतलाम वाला जो सेक्शन है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब से भी पूछा गया है। 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2001, 26 दिसंबर 2000 और 26 दिसंबर 2001। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2000। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में ये योजना बनी थी, ठीक है। और इसी के माध्यम से हर एक गांव तक आज सड़क मिलती है आपको। और इसी के आधार पर वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी है, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 मध्य प्रदेश के किस शहर से होकर नहीं गुजरता है, बोला गया, ठीक है। जबलपुर, छतरपुर, भोपाल और राजगढ़। छतरपुर, ठीक है। तो नेशनल हाईवे के ऊपर एक वीडियो करवा देंगे आपको, ठीक है, मैप के माध्यम से, कि कौन कौन सा हाईवे कहाँ से जाता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि बता दिया गया है, आप एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स वाली जो प्लेलिस्ट है ना, वहां पर जा करके देख लीजिएगा। वहां पर ऑलरेडी बताया गया है मैंने, ठीक है। बाकी फिर से हम एक बार मैप के हिसाब से आपको बता देंगे, ठीक। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, मतलब स्टेट हाईवे की बात कर रहा है, कौन सा है? स्टेट हाईवे 12, 24, 26, 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट हाईवे 26। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों की लंबाई कितनी है, पूछा गया है। 12,129, 22,129, 27,129 और 24,129 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 22,129, और ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है, लेटेस्ट डाटा है ये। मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल का गठन कब हुआ था? 1962, 1965, 1975 और 1977। राइट आंसर हो जाएगा 1962। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर और गुना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुना, ठीक है। इसकी ट्रिक बताई थी आपको याद रखने की, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, ऐसे याद रखिए उसे, भू गुना, ठीक है, भू गुना, तो हो जाएगा आपका। निम्न में सूची का मिलान करना है। जिला और प्रकाशित पत्रिका दी गई है, गुना, रतलाम, सागर, जबलपुर और परिधि, करमवीर, आवेग, वीर, अभिमन्यु। मिला लीजिए, फिर इसका राइट आंसर बताते, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। गुना से हो जाएगा वीर अभिमन्यु, ठीक। रतलाम से हो जाएगा आवेग, सागर से हो जाएगा अपना परिधि, और जबलपुर से हो जाएगा करमवीर, ठीक। 4, 3, 2, 1, 2। नेक्स्ट है, फिर से सूची का मिलान करना है। रेल कोच फैक्ट्री, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, रेलवे डीजल इंजन कारखाना, रेलवे डीजल इंजन कारखाना और रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है। सूची का मिलान करना है, देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताते थे। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? भोपाल, जो कि सही है। रेल विद्युत इंजन कारखाना भोपाल, ये भी सही है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना इंदौर और विदिशा में, ठीक है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर सिथोली, ये भी सही है। मतलब कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? नागदा, मंडीदीप, पीथमपुर, विजयपुर। राइट आंसर हो जाएगा अपना विजयपुर। नेक्स्ट है, नीमच स्थित एल्कुलाइड कारखाना कब स्थापित किया गया, पूछा गया। 6 अप्रैल 1976, 8 अप्रैल 1978, 6 अप्रैल 1975 और 8 अप्रैल 1972। राइट आंसर हो जाएगा अपना 6 अप्रैल 1976, ठीक। नेक्स्ट है कि भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? फ्रांस, रूस, इसराइल और अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका इसराइल। नेक्स्ट देखते हैं, सूची का मिलान करना है।
कृषि आधारित उद्योग दिया और जिला दिया गया, ठीक है। जूट उद्योग, ऑयल उद्योग, चावल उद्योग और दाल उद्योग कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले से संबंधित है आप देखिए, कूट देखिए, फिर आपका इसको राइट आंसर बताते हैं। देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा, मिला लिया होगा आपने अभी तक। जूट उद्योग कहाँ का है, सतना, अमलाई, ठीक है, अनूपपुर में जो भी। नेक्स्ट ऑयल उद्योग हो जाएगा मुरैना, सरसों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, आपको पता होगा वहाँ। चावल उद्योग हो जाएगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दाल उद्योग हो जाएगा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई पूछा है, 1961, 1963, 1956, 1976। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 1961। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है पूछा गया है, होशंगाबाद, विदिशा, राय, उज्जैन और छिंदवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा अपना छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं कि कोड का मिलान करना है, सूची दी गई है। पहले में धातु शिल्प, चमड़े के खिलौने, बाघ प्रिंट, चिन्नौर धान और बालाघाट, धार, इंदौर, दतिया, टीकमगढ़, ठीक है। तो मिलान कीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। फिर मिला लिया होगा आपने, देख लेते हैं। धातु शिल्प हो जाएगा दतिया, ठीक। चमड़े के खिलौने हो जाएंगे इंदौर, फिर उसके बाद बाघ प्रिंट हो जाएगा धार, और चिन्नौर धान जो कि कहाँ हो जाएगा, बालाघाट, ठीक है। काला जीरा जो चावल है वो कहाँ का है, वो है सिवनी का, ठीक है। ये दोनों बहुत फेमस है। काला जीरा हो जाएगा सिवनी का, और चिन्नौर धान हो जाएगी अपनी बालाघाट की। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई पूछा गया, 1979, 1971, 1984, 1981। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1981। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। जिले दिए गए साइकिल उद्योग, फर्नीचर वर्क्स, पोल्ट्री उद्योग और इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। ग्वालियर, अमानपुर, गुना और इंदौर, ये कूट है, देखिए मिलाइए। किसका क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं। साइकिल उद्योग हो जाएगा अपना गुना में, ठीक है। फर्नीचर उद्योग हो जाएगा अपना अमानपुरा, जबलपुर में। पोल्ट्री उद्योग हो जाएगा ग्वालियर, और इंजीनियरिंग वर्क्स हो जाएगा इंदौर में, ठीक है। 3-1-2-4। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम खरीद नीति किस वर्ष घोषित की गई पूछा गया है, 1975, 85, 95 और 1956। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सभी को पता है, 1995। नेक्स्ट है कि राम रमा रक्तदान का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? रक्तदान नहीं है, खदान होगा, ठीक है। चूना पत्थर, मैग्नीज और कोयला और हीरा। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट है कि वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क क्या पूछा गया है, कोरंडम, टंगस्टन, तांबा, लेड। राइट आंसर हो जाएगा अपना टंगस्टन का। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। और खनिज और उत्पादन में स्थान पूछा गया है। मैग्नीज, संगमरमर, बॉक्साइट, कोयला, अदिति। तो देख लीजिए, मैग्नीज, संगमरमर, बॉक्साइट, कोयला और स्थान बताना उत्पादन में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, ठीक है। देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम हो जाएगा, ठीक है। संगमरमर में द्वितीय हो जाएगा, मैग्नीज में प्रथम हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट में अपना छठवा हो जाएगा, और कोयला में चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में गौण खनिज हेतु मध्य प्रदेश में रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की गई, 2016, 2015, 2018, 2017। राइट आंसर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना हेतु जलापूर्ति किस नदी के माध्यम से की जाती है, जोहिला, नर्मदा, तवन, सोन। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना जोहिला। नेक्स्ट है कि सूची दी गई 2, जवाहर सागर जल विद्युत, पेंच, गांधी सागर, सीता देवी की स्थापना का वर्ष पूछा गया है, ठीक है। देख लीजिए, मिलाइए, कूट कूट मिलान कर लीजिए इसको। मिला लिया होगा अभी तक, आप देख लेते हैं इसका राइट आंसर। पर जवाहर हो जाएगा अपना 1971, पेंच हो जाएगा 1986, गांधी सागर हो जाएगा 1960 और सीता देवी हो जाएगा 2009, ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना कब लागू की गई थी, 25 फरवरी 2019, 1 अप्रैल 2019, 7 फरवरी 2019 और 25 अप्रैल 2019। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 25 फरवरी 2019। नेक्स्ट है कि विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश की वित्तीय सहायता से और तकनीकी सहायता से की गई, यूएसए, यूएसएसआर, इजराइल, फ्रांस। विंध्याचल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, सिंगरौली में। राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, यूएसएसआर, मतलब अभी वर्तमान में रूस। बांसागर जल विद्युत परियोजना से किन किन राज्यों को विद्युत आपूर्ति की जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र।
लोकेशन देखिए पानसागर की कहाँ होगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। पानसागर कहाँ पर है आपको पता है क्या? शहडोल में, ठीक है। तो मतलब कि पूर्व में, तो राजस्थान वाला काट दो, ठीक है। अब जो बचा है वो क्या है, महाराष्ट्र वाला भी काट दीजिए, सोन नदी पर है क्योंकि ये, ठीक है। तो सोन नदी उधर फ्लो होती नहीं है, तो पहला और दूसरा तो ऑप्शन कर गया। अब तीसरा और चौथा में से ही कुछ हो सकता है, ठीक है। 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या निकाल सकते हैं आप लोग कि भाई सोन नदी जो है वो अपना ऊपर जाती है ना, तो ऊपर जाती है तो छत्तीसगढ़ में तो आएगी नहीं, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सोच लीजिए। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर सॉल या सूर्य रोबस्टा वनों का विस्तार पाया जाता है? 3, 4, 4.15 और 4.68। राइट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, 4.15। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बांस वनों का विस्तार पाया जाता है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी। राइट आंसर हो जाएगा अपना दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 1975, 24 जुलाई 1976, 24 जुलाई 1978 और 24 जुलाई 1977। राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1975। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। संस्थान और जिला दिए गए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला और जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, उमरिया, कोड का मिलान करना है, करिए फिर राइट आंसर बताते हैं। तो देख लिया होगा आपने अभी तक, IIFM की बात कर रहा है भोपाल में जो कि, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है। इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला होशंगाबाद में हो जाएगी और जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश में महाशीर मछली को राजकीय मछली का दर्जा कब दिया गया? 2009, 2010, 2011, 2012। अलग अलग ईयर है। राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 2011। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछा गया। जल प्रदूषण निवारण तथा निवारण एक्ट 1975, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट उपकर एक्ट 1978, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एक्ट 1981 और अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन एवं प्रहसन नियम 2011। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर एक्ट 1978, बाकी सब सही। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। स्थापना 1981 में, क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर, प्रोजेक्ट टाइगर 1994 और जंगली भैंसों का संरक्षण स्थल है ये कहा गया है, ठीक है। असत्य बताइए फिर बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रफल, ठीक है। पहली बात तो ये कि स्थापना और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ, ये दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज़ है कि भाई आपको विशेषता क्या है उसकी। ये तीन चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा किसी भी तरीके से। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? सभी को पता है, माधव, पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़, उमरिया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? वन विहार भोपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती नम वन, शुष्क पर्णपाती सघन वन, शुष्क पर्णपाती विरल वन और शुष्क पर्णपाती कंटीले वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क पर्णपाती विरल वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ स्थित है वो तो ठीक है, उसके बाद आपको ये बोला कि नदी का नाम पूछा है। हथनी, जोवट, जोवट बाग, माही, हथनी, बाग, सखर। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना जोवट और बाग, ठीक है। नेक्स्ट है कोट का मिलान करना है। अभ्यारण्य और स्थान दिए बोरी, सिवनी, रातापानी, बगधरा, सीधी, रायसेन, देवास, होशंगाबाद। मिलान कीजिए, देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा हो जाएगा। बोरी अभ्यारण्य हो जाएगा होशंगाबाद में, सिवनी या खिवनी मिलता है कहीं भी कभी नाम, देख लीजिए आपके हिसाब से। देवास हो जाएगा, ठीक है। रातापानी हो जाएगा रायसेन और बगधरा हो जाएगा सीधी, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चिड़ी खो झील स्थित है? घाटीगांव, कालीभीत, चंबल, नरसिंहगढ़। राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़। नेक्स्ट देखते हैं कि अहिल्या, अलंकार, इंदिरा, नीलम किस फसल की प्रजाति है? किस में? सोयाबीन, धान, चना, सरसों। राइट आंसर हो जाएगा इसका सोयाबीन। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से गेहूं फसल की किस्म नहीं है पूछा। गेहूं की कौन सी किस्म नहीं है? नवदा, चार, सरबती, JW1142, JS2। राइट आंसर हो जाएगा JS2, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल, मुरैना, जबलपुर, उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर, ठीक है।
कॉर्न सिटी किसे बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, या फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग बता देंगे आपको। नेक्स्ट है राज्य पशुवन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1972, 1982, 1988, 1993। राइट आंसर हो जाएगा 1982। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कृषि संस्थानों में असंगत को चुनना है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, गेहूं का अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर, जो कि कहाँ पर है? भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। फसल और उत्पादक जिला की बात करें, गन्ना, चना, मक्का, मूंगफली, खरगोन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, विदिशा। मिलान कीजिए। देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। गन्ना हो जाएगा अपना नरसिंहपुर में, ठीक है। बोहानी में आपको पता है कि इसका अनुसंधान केंद्र भी स्थित है नरसिंहपुर के। चना हो जाएगा विदिशा में, ठीक। और क्या बचा? मक्का हो जाएगा छिंदवाड़ा में। कौन सिटी मक्का इसको ही बोलते हैं, छिंदवाड़ा को, ठीक। मूंगफली हो जाएगा खरगोन में। खरगोन में मूंगफली और मिर्ची, ठीक है, बहुत फेमस है मिर्ची वहाँ की। और अभी खरगोन तो न्यूज़ में भी आपको पता है सांप्रदायिक दंगे हो गए रामनवमी के दिन, तो इस उसको लेकर के भी थोड़ा न्यूज़ में है वो। कड़कनाथ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। झाबुआ में मिलने वाली मुर्गी नस्ल जीआई टैग 2022 में मिला है। उच्च वसा प्रोटीन पाया जाता है, इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उच्च वसा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट वीर्य स्टेशन का उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली मछलियों का प्रजनन, मवेशियों का विपणन, उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन, वीर्य हेतु सांड पालन। राइट आंसर हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक संख्या किस पशु की पूछा है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो जगह भेड़। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? बहुत बार रिपीट हो गया, बाजरा, ज्वार, धान और मक्का। मक्का, ठीक। नेक्स्ट है कि केन बेतवा लिंग परियोजना कब स्वीकृत की गई पूछा गया। 25 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2008, 25 अगस्त 2009, 25 अगस्त 2011। राइट आंसर हो जाएगा 25 अगस्त 2005। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में बांध दिए गए, सूची 2 में नदी दी गई। पुनासा, गांधी सागर, बांध सागर, माता टीला। देख लीजिए, इसके कूट भी देख लीजिए आप लोग, या फिर कोशिश कीजिए बिना कूट के मिलान करने की, ठीक है। तो देख लेते कौन सा कहाँ हो जाएगा, ठीक है। पुनासा के इसके ऊपर हो जाएगा, नर्मदा में, जो कि खंडवा में। गांधी सागर चंबल पे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा अपना? बांध सागर नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। आधारशिला 1961, लोकार्पण 2017, उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट, और ऊंचाई बोल रहे हैं कि 138.6 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारशिला 1961, ठीक, जो कि गलत है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया? बारना परियोजना, उर्मिल परियोजना, कोलार परियोजना, बर्गी परियोजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलार परियोजना भोपाल में नहीं है भैया, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध का इसमें ये आधारशिला कब रखी गई थी? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश जल मौसम विज्ञान संचालनालय की स्थापना कब की गई पूछा गया है। 1978, 1981, 1983, 1984। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1981, ठीक। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा पूछा गया है। ओमकारेश्वर, बरगी, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना पूछा है। 96,000, 78,000, 98,000, 84,000। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 98,796 पर किलोमीटर। मध्य प्रदेश में उत्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? वेनगंगा वर्धा, वर्धा गोदावरी, वेनगंगा ताप्ती और वर्धा तप्तवा तवा वर्धा तवा। राइट आंसर हो जाएगा वेनगंगा वर्धा। कल की वीडियो में बता दिया था ये तो मैंने।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? नर्मदा, चंबल, माही, ताप्ती। राइट आंसर हो जाएगा माही। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उद्गमित पेंच किसकी सहायक नदी पूछा है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और वेंगंगा। राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तवा, सिंध और ताप्ती। राइट आंसर हो जाएगा तवा पर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में नदी और शहर का मिलान करना है, कौन से शहर किसके किनारे स्थित है? ठीक है, देख लीजिए, तवा, पार्वती, बेतवा, काली सिंध। राइट आंसर देते हैं, तवा पर हो जाएगा पचमढ़ी, पार्वती पर हो जाएगा आष्ठा, बेतवा पर हो जाएगा अपना सांची और काली सिंध पर हो जाएगा देवास। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई? 2014, 15, 2016, 2017। राइट आंसर हो जाएगा 2016। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किस मृदा को रेगर के नाम से भी जाना जाता है? लेटेराइट, चिल्लौड़, लाल पीली और काली। रेगुर या रेगर लिखा हुआ है यहाँ पे, रेगुर हो जाएगा वो, ठीक है, तो काली मिट्टी हो जाएगी, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? पूछा गया है। अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ और उदासीन। राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि मिट्टी और मध्य प्रदेश में उपलब्धता का प्रतिशत बताना है, ठीक है, असंगत बताना। काली मिट्टी का 47%, लाल पीली मिट्टी 37%, जलोढ़ मिट्टी 4%, साधारण काली मिट्टी 37%। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी 4%, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, जो कि 4% नहीं है, 3% है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंटूर कृषि संबंधित है, एक जनजातीय कृषि, बागानी और औषधि कृषि, अपरदन रोकने हेतु और सिंचाई की आधुनिक तकनीकी युक्त कृषि हेतु। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपरदन रोकने हेतु। नेक्स्ट है कि अगर मृदा क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का, जिप्सम का, फास्फेट का, यूरिया का। जिप्सम का, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। फसल और मृदा दी गई है, ठीक है। सोयाबीन, गन्ना, चाय, राई कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं, देख लिया होगा आपने। सोयाबीन हो जाएगा अपना काली मिट्टी में होता है, ठीक है। गन्ना किस में होता है? लाल पीली मिट्टी में होता है। चाय होती है लेटराइट मिट्टी में और राई होती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? पूछा गया 5, 6, 7, 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस में, ठीक है। और 5 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी होती है आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। जैसे कि अपनी हो जाएगी, एक हो जाएगी काली, एक हो जाएगी जलोढ़, ठीक है, एक हो जाएगी लाल पीली, एक हो जाएगी लेटराइट और एक हो जाएगी मिश्रित, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठंडी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और बी और सी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये एग्जाम में। ए आर सुब्रमण्यम और टी मन्ना नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 2, 5, 4, 3। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होते हैं? पूछा है। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग में, आपको पता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी पूछा गया? 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 100 सेंटीमीटर, 100 से 125 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 100 से 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? सतवंत सिंह, भानुगुप्त, सवाई जय सिंह और महिपाल। राइट आंसर हो जाएगा इसका सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु किस नाम से जानी जाती है? यूनाला, सियाला, चौमासा, कियाला। राइट आंसर हो जाएगा यूनाला। और शीत ऋतु को बोलते हैं सियाला, और चौमासा किसको बोलते हैं? वर्षा ऋतु को, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य पूछा गया है? यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से 75 सेंटीमीटर, पूर्व में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी होती है। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। राइट आंसर बताना है इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब असत्य जो
सी। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा मेघा श्रेणी की, मतलब इनकी सबकी सर्वोच्च चोटी बताना है। गुडविल, धूपगढ़, सिगार और सिद्ध बाबा। राइट आंसर देखते हैं किसका क्या है। मालवा का पठार में हो जाएगा सिद्ध बाबा की चोटी। बुंदेलखंड बुंदेलखंड का पठार की हो जाएगी सिगार, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की क्या हो जाएगी, गुडविल, और सतपुड़ा मेघल की धूपगढ़। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित जोड़ियों में से असंगत का पहचान करना है। उदयगिरी, श्यामला हिल्स, लमेटा हिल्स और काकड़ी बर्डी कहाँ कहाँ पर है या कौन सी नहीं है, असंगत बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। लमेटेड, देवास, जो कि गलत है, जबलपुर हो जाएगा। भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा पूछा है। विंध्यन सेल, दक्कन ट्रैप, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का भाग कौन है, रूस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अमला वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, पूछा गया है। जेनेवा, टोक्यो, बीजिंग और मैनचेस्टर। मैनचेस्टर। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना किससे संबंधित है। सड़क दुर्घटनाएं रोकने से, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई से, मिलावटखोरों को पकड़ने से, वायु प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर लाने हेतु। राइट आंसर होगा सड़क दुर्घटना रोकने से। आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है, या किसकी रचना पूछा गया है। सीतेंद्र भगवत, रघुनंदन शर्मा, मनु श्रीवास्तव, राम प्रकाश मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा रघुनंदन शर्मा। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश किस क्रम का राज्य पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना बी, मतलब द्वितीय। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही ज्योति रात्रे किस जिले से, भोपाल, देवास, इंदौर, सतना। न्यूज में थी हाल ही में, ठीक है, भोपाल की है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी, पुणे, चेन्नई और इंदौर और भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, ठीक है। हाल ही में मध्य सरकार द्वारा किस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, निर्णय लिया गया। 9 नवंबर, 13 नवंबर, 17 नवंबर, 15 नवंबर। राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। नेक्स्ट है कि लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ हुई थी, पूछा है 2007, 2008, 2009, 2010। राइट आंसर हो जाएगा अपना 2007 में। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना संबंधित है किससे, गायों की नस्ल सुधार से, ग्रामीण क्षेत्रों में गीला कचरा एकत्रित करने से, मध्याह्न भोजन हेतु बायोगैस संयंत्र लगाने से, महिलाओं हेतु एलपीजी की उपलब्धता में सब्सिडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मध्याह्न भोजन हेतु बायोगैस संयंत्र लगाने से, ठीक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार हेतु मध्य प्रदेश के किस युवा का चयन किया गया। सी के वर्मा, बिलाल खत्री, देवम गोंड और निहाल बोरे। राइट आंसर हो जाएगा बिलाल खत्री। नेक्स्ट है कि आयुष बाल कसायम उत्पाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस उद्देश्य से बनाया गया है, पूछा गया। कोविड-19 से रक्षा हेतु बालकों की निगरानी, वृद्धजनों हेतु कीट, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ाना और जनजातीय बच्चों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने हेतु। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस नेशनल पार्क द्वारा चंदा की राखी योजना चलाई गई है। पालनपुर, कूनो, पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। राइट आंसर हो जाएगा पालनपुर, कूनो। नेक्स्ट है कि पालनपुर नहीं है, वो पालपुर है, ठीक है, जो कि श्योपुर में। माउंट एसो ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा है किस देश में। इंडोनेशिया, इटली, सिंगापुर, जापान। राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। एक ना एक दिन तो आता ही है, तो याद कर लीजिएगा, 20 अक्टूबर हो जाएगा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सिनेमा पुरस्कार दादा साहब फाल्के से नवाजा गया है। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, राजकुमार राय और मनोज वाजपेयी। रजनीकांत राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तेलंगाना में इसको रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते, ठीक है, रुद्रेश्वर। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है। लकवा, मधुमेह, कैंसर और अल्जाइमर। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना कैंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो, और प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोशिश करेंगे कि कुछ और वीडियोस लेके आए आपके लिए, अन्य वीडियो, ठीक है।